This video is only dedicated for those students. That's mainly dedicated for those students who are looking for a certain strategies, certain ये धमाल मचाने वाली कुछ facts के बारे में देख रहे हैं. Looking for those strategies and facts जो कि उनको आने वाले महीनों में अपनी एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा. तो बात यह है कि यदि आप एंट्रेंस एग्जाम को कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में मेरी तरीके से बोलने की सुविधा के लिए मैं नीट नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी कम एलिजिबिलिटी टेस्ट को पकड़ के आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस ये नीट के लिए एप्लीकेबल है, जेई के लिए नहीं. सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी एग्जाम देने वाले हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. मुझे बताएं, आप बहुत सारे वीडियो देख के यहाँ पे आ चुके हो, फिर भी मैं ये कहूंगा कि थोड़ा बहुत चेक के देख लो. थोड़ा अलग अंदाज से यहाँ पे बातें होते हैं, हम दोनों रूबरू होते हैं हम लोग. ठीक है, ये फैमिली है तो कुछ अलग सोचने के लिए, कुछ हटके करने के लिए. बीइंग क्रेजी, ओके, वी आर क्रेजी गाई. तो थोड़ा चक्के देख लो क्या बताने वाला हूं मैं. ठीक है, और लास्ट तक बने रहना, स्किप मत करना यदि आपको लगते है तो. फिर भी मैं बोलूंगा. ठीक है, तो बात ये है, बहुत सारे लोगों से आप ये पूछ के देख के आए हो कि नीट को क्लियर करने में मेरे को तो 5 मंथ्स पड़े हुए हैं, 4 मंथ्स पड़े हुए हैं, अब क्या करेंगे. कोई आके मेरे को ये बता दे कि मुझे एग्जैक्टली ये वीडियोस को देखना है, ये एग्जाम्स मॉक पेपर को सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, यहाँ से नीट में आ जाएगा भाई, हो जाएगा. 720 मार्क्स, 180 प्लस क्वेश्चंस, और चैप्टर कितना है, 90 प्लस चैप्टर्स, लगभग अप्रॉक्स 90, प्लस अभी नहीं है, 90 के आसपास. भाई यहां से कोई कैसे कह सकते हैं कि 180 जो मार्क्स है वो 90 अप्रॉक्स 90 चैप्टर से कहां से आएगा क्वेश्चन. क्या प्रीवियस ईयर को देख के वो बता सकते हैं किस तरीके के आएंगे क्वेश्चन, ये क्या आप बता सकते हैं. लास्ट 2000 समथिंग, मुझे याद नहीं पड़ रहा, 2006 या 2004 में एनसीईआरटी मॉडिफाई हुआ था. उसके बाद आज भी एनसीईआरटी मॉडिफाई हुआ नहीं है. एक ही एनसीईआरटी बुक है, उसकी एक ही लाइन है, और उस लाइन से किस तरीके से क्वेश्चंस को फॉर्म करने हैं एक एक ईयर में. अभी इतने सारे 30 प्लस पेपर अभी बन चुके हैं आज तक, क्योंकि कुछ कुछ ईयर में डबल और ट्रिपल एग्जाम्स हुई है. मणिपुर एग्जाम्स, कुछ ओडिशा एग्जाम्स, कुछ कैलामिटीज की वजह से, नेचुरल कैलामिटीज. तो बात बनती है कि वो सेम लाइन है, एनसीईआरटी के सेम बुक, वहीं से 30 प्लस क्वेश्चंस, 30 प्लस एग्जाम पेपर ऑलरेडी फॉर्म्ड. तो किस हद में तुम ये सोच सकते हो कोई आके आपको बता दे भाई ये क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बस लिमिटेड वर्जन ऑफ टॉपिक्स को आप पढ़ लो, कोई शॉर्ट नोट या फिर वन शॉट वीडियो देख लो, 1.5 घंटे के लेक्चर, 2 घंटे के लेक्चर, कोई एक चैप्टर का, आपको मिल जाएगा सीट. कैसे हो सकते हैं. और ये पॉसिबल है 4 महीनों में, 3 महीनों में, क्या पॉसिबल है 5 महीनों में, क्या पॉसिबल. ये पूछते रहोगे आप और आप सोच रहे हो कि कोई आके ऐसे बता दे. पॉसिबल, आप खुद सोचो क्या पॉसिबल होता है. और यदि आप सोच रहे हो कि बहुत सारी चीजों को लिमिटेड पोर्शन में करके लिमिटेडली मैं यदि एक ट्राई लेता हूं, एक रिस्क भी ले लेता हूं, यदि मुझे मेडिकल में चांस मिल जाए. एक बात बता दो, जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एंट्री लोगे, आफ्टर एंट्री, अब जब सही तरीके से पढ़ाई को स्टार्ट करोगे ना, आपको सदमा लग जाएगा बेटा कि मुझे इतने शॉर्ट में करते करते आदत पड़ जाएगी, और मेरे को अभी एंट्रेंस को निकलने में बिल्कुल हफ छूट गई थी. अभी मेरा प्रोफेशनल्स एग्जाम्स को निकलने में भी मेरा फटके 4 हो जाएगी. सच बता रहा हूं, ये वर्ड में यूज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ रहा. मेडिकल साइंस इज नॉट अ लिमिटेड थिंग. आप कई तरीके से 50%, 60% मार्क्स, 60 तो दूर की बात है भाई, 50-55% मार्क्स भी आप वहां पे अचीव करने में इस तरीके से आपकी फट जाएगा. ठीक है, तो बता रहा हूं, अपने आप में ये चीज तैयार करनी होती है, अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी अभी से पड़ेगा. ये नीट का एग्जाम है, कोई इधर उधर की बोर्ड्स का एग्जाम भी नहीं है ये. ठीक है, जहां पे आपको नॉर्मल सी पढ़ के चलो भाई पास मार्क उठा दे, ऐसा नहीं होगा. तो कॉन्सियसली आपको काम करनी होगी. कोई क्रैश कोर्स, कोई भी आके, कोई एक मेंटर आके आपको बता दिया भाई ऐसे करना है, मेरे राह पे चलना है, नहीं होगी. बहुत सारे जगह से आप लोगे चीजों को, मेरी बातें सुन रहे हो, कोई और कुछ बताएगा वहां से सुन रहे हो, सुन के वहां से खुद को लर्न करके उसको अपनी तरीके से अप्लाई जब तक नहीं कर पाओगे, अपने आप में फोकस नहीं कर पाओगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, इसलिए बता रहा हूं, इधर उधर भटकना बंद करो. इस वीडियो के बाद जरूर सी मेरे बातें को अपने दिमाग पे एक बार दोहराओ और समझने की कोशिश करो. जागरूक होना है बेटा, जागरूक होना है. तुम मतलब वैसा हरकतें करते रहते हो ना, मतलब आपको लेक्चर भी अटेंड करने जा रहे हो, कोई फ्रेशर है तो उनको तो ट्यूशंस भी जाने पड़ रहा है, यहाँ पे ड्रॉपर्स है उनको वीडियो लेक्चर, या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी टेस्ट दे रहे हो, वो भी दे रहे हो, और दिमाग पे ये भी चल रहा है कि 5 मंथ्स बाकी है, आप कैसे करेंगे, 4 मंथ्स बाकी है, आप कैसे करेंगे. इंस्टा, जो भी इंस्टा या फिर यूट्यूब में ये आप स्क्रॉल करते हुए जा रहेगा. तो कोई चीज आप दिन में जो भी काम कर रहे हो, कहीं पर आप फोकस्ड नहीं हो, तो आपको कोई काम हो पा रहा है, जीरो, नाल, या फिर नेगेटिव, जो आगे
आपका दिमाग में नहीं था, जो भी काम आपने बिना स्ट्रेसफुली आपने कर रहे होंगे, तो उसको भी आप बिगाड़ रहे हो। वो जो स्टडी था उसको भी आप बिगाड़ रहे हो। जिस टाइम ये स्ट्रेस नहीं था कि अभी तो 5 मंथ की बाकी है, तो उसमें हम किस तरीके से अपना स्ट्रैटेजी या शेड्यूल फॉलो करें। क्या कर क्या रहे हो? मेडिकल साइंस ऐसा है नहीं। अपने आप को तैयार करनी होगी। कोई आके रेडीमेड तरीके से आपको तैयार नहीं कर पाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो प्लीज़ स्टॉप करो ये चीज़, और मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको बताने वाला हूँ। सुन लो। और एक चीज़ आपको ज़रूर से हाइलाइट करूँगा कि यहाँ पे कोई भी मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला हूँ मैं। आपको कोई भी मोटिवेशनल पिल्स नहीं खिलाने वाला हूँ। और आज से आप मोटिवेशनल पिल्स को पिल की तरह, मतलब मोटिवेशंस को पिल की तरह लेना बंद जब तक नहीं करोगे ना, कुछ नहीं हो सकता। मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन होता ये है कि आपकी जो काम है, उसको सही रास्ते पे चलने के लिए आपको जो भी एग्ज़ाम्पल्स सामने मिल रहा है, उनको आप वास्तविक तरीके से एक्सेप्ट कर पाओ। ये होती है मोटिवेशंस, ठीक है? और आपको एक बात यहाँ पे ज़रूर से हाइलाइट करूँगा कि बहुत सारे आपकी दादा-दीदी जो सो कॉल्ड सीनियर्स रहते हैं, जो भी अभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होंगे 2019, 2020, तो उस टाइम पे ये एग्ज़ाम को क्रैक कर गए और उसका चैनल बहुत अच्छे ग्रो कर गया और उनके स्पीच आप फॉलो करते हो, उनकी बातें फॉलो करते हो, वो आके आपको बता रहा है कि कुछ नहीं, आप जी-जान लगा लो, मेहनत करना है, जो भी टाइम बचे उसके अंदर में मेहनत करनी है, 3 महीनों, 2 महीनों, 4 महीनों जो भी बचे, जी जान झोंक देना है और फिर आपकी पढ़ाई को आप सही तरीके से करते रहो, आपको एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगी। जो भी इंस्टीट्यूट के फॉलो कर रहे हो, चाहे आकाश एलियन या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हो, उसको सही तरीके से टेस्ट को देते रहो, रगड़ते रहो, आपको एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बात तो सही है, लेकिन इसी तरीके से आज आप नीट जेईई की तरह एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। आज उन जो जो उस टाइम पे उन्होंने जो भी मार्क्स को शायद 590, 580 तक भी, 600 तक भी उसका कट ऑफ गया था। आज वो कट ऑफ बढ़ के 620 प्लस हो चुके हैं। मतलब क्या? स्टूडेंट की नंबर बढ़ रहा है, स्टूडेंट मतलब अपनी कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। कॉम्पिटिशन बढ़ने की मतलब समझ पा रहे हो? परफेक्शंस बढ़ते जा रहा है। तो जितना परफेक्ट होते जाओगे, उतना अपना जो है मार्क्स को इंक्रीज़ कर पाओगे, ईज़ी होगा क्रैक करना। तो बात ये है कि आज खड़ा होकर के आपको एक टेम्पलेट, एक फिक्स्ड टेम्पलेट होते हैं। आपको किस तरीके से वीडियो लेक्चर को करना है, कोई भी लेक्चर को करते-करते किस तरीके से आपको पढ़ाई को एनसीईआरटी बुक को रीड करना है, एमसीक्यू रेलेवेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, रेगुलर रिवीजन करनी है और रेलेवेंट मॉक को अपेयर करने हैं एनालिसिस के साथ। सारे के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे चैनल पे सारे कुछ आपको मिल जाएँगे। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, मिल जाएगा। आगे मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से इस 5 पॉइंट्स को आप अचीव कर सकोगे। ठीक है? तो अभी आपको एक क्लिप मिलेगा जिसके अंदर मैं आपको रियलिस्टिक तरीके से बताऊँगा कितना महीनों बते और उस महीनों के अंदर में आप कितने आवर्स आप स्टडी कर पा रहे हो। एक रियलिटी आपके दिमाग में सेट हो जाए। फिर आपको वो जो टेम्पलेट है उसको थोड़ा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो फिर देखना, इन दोनों पार्ट्स को आराम से लास्ट तक बने रहना और उसके बाद जी जान मेहनत के साथ लग जाना। आपका एग्ज़ाम ज़रूर से क्रैक होगा और शॉर्ट के पीछे बिल्कुल मत भागना। कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता। कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं होता। मेहनत करते रहो, एक टेम्पलेट को फॉलो करते हुए मेहनत करते रहो, परफेक्शंस इंक्रीज़ करो, फिर देखोगे 22 लाख, 21 लाख जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको आप ओवरकम करके आगे ज़रूर आ पाओगे। लाइफ में कभी ये नहीं सोचोगे कि मेरा तो 5 मंथ्स, 4 मंथ्स बचे हुए हैं, 3 मंथ्स बचे हुए हैं, क्या मैं कर सकता हूँ? इसके लिए वीडियो नहीं देखोगे, तब दिमाग में ये आएगा कि इतना टाइम बचे, मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? अपने आप से पूछोगे। तो फोकस्ड ऑन योरसेल्फ। आगे मेरा इन दोनों पार्ट को सुनते रहो। कोई चीज़ को क्रैक करना है तो सही वक्त पे, उचित स्थान पे और उचित तरीके से प्रहार करने पे वो चीज़ क्रैक हो सकते। और यही बात है जो आपको जीवन में आगे सफलता दिलाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। सुनते रहो आगे मेरी बात को और इसे अप्लाई ज़रूर करनी है। कोई भी एग्जाम क्लियर करने में आपको क्रैक मार्क की जरूरत होती है। उस मार्क्स को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑन द एग्जाम डे उस स्पॉट में खड़ा होकर के आपको वो मार्क्स को अचीव करनी होगी। ऐसा कैपेबिलिटी रहना चाहिए कि पेपर को इसी तरीके से दोगे कि वो मार्क्स आपको गैदर हो सके, गेन कर पाओ वो मार्क्स। उसके लिए क्या होगी? आपको कंसिस्टेंसी लगेगा, आपको मेहनत करनी होगी। ये कंसिस्टेंट और मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप स्मार्टली कैसे करोगे? कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसको पहला चीज़ होती है जो भी है, आप एक अच्छे लेक्चर्स को अटेंड करो। नीटप्रेप.com की कोई कोर्स होती है, फिर पीडब्ल्यू का कोर्स है, आनंद बनी सर की चैनल है, शिव पहुजा मैम, गरिमा गोयल मैम, ऐसे बहुत ज़्यादा ट्यूटर के नाम मैं बोल सकता हूँ। ये जो भी ट्यूटर्स के नाम मैंने बोला, ये बहुत अच्छे चैनल्स हैं, बहुत अच्छे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इनको आप फॉलो कर सकते हो। खासकर पीडब्ल्यू नीटप्रेप को बिल्कुल अच्छी तरीके से आप टोटल कॉम्पैक्ट फुली आपको ये कोर्स मिल जाएंगे। कोर्सेस जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हो, सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है? आनंद बड़ी सर की चैनल है, वहाँ से आप वीडियो लेक्चर्स फ्री में देख सकते हो। सी पाहुजा मैम्स की कुछ अच्छे अच्छे लेंथी वीडियोस उनके चैनल पे देख सकते हो, बालाजी के अकॉर्डिंग। तो ये सारे चैनल्स को आप फॉलो करके 2-3 ज़्यादा नहीं करना है। 2-3 तो भूल बोला मैंने, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। 1 और 2, इन 2 या फिर एक कोई भी एक प्लेटफॉर्म को आप चुनो, उनको सही तरीके से
फॉलो करते हुए अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करो। फिर अपना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो और उसको किस तरीके से हाइलाइट करना है, किस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स को बनानी है, ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करनी है इस हर एक टॉपिक को। मैं यहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देते रहा हूँ और आगे भी आने वाले हैं, छोटी-छोटी शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, तो इसको ज़रूर फॉलो करना, ठीक है? और इस तरीके से एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। फिर आपको रेलेवेंट एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना होता है, जैसे कि मैंने बोला नीट पेप की बात या फिर पीडब्ल्यू की बात, कोई आनंद मणि का कुछ-कुछ उनकी क्वेश्चन बैंक से यहाँ पे आपको रेलेवेंट मिलने वाले हैं। रेलेवेंट एमसीक्यू जब आप प्रैक्टिस करोगे वहाँ पे गलती होगी, जो वीकनेस निकल के आएगा वो रेलेवेंट होगा और वो वीकनेस आपको जाके रिकवरी स्टेज पे आप जब उसे रिकवर कर लोगे, फिर नीट में जाकर के या फिर जेईई मेंस जो भी एग्जाम आप दे रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ पे जाकर के आपको बिल्कुल, बिल्कुल साफ-सफाई के साथ अच्छे मार्क्स वो देगा। वो वीकनेस हमेशा के लिए मिट जाएगा, लेकिन वीकनेस यदि रेलेवेंट ना होते, फिर वो जाके आपको चुभेगा बाद में। तो वीकनेस रेलेवेंट है, ये पता चलेगा तब जब आप रेलेवेंट एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करोगे। एनसीईआरटी बेस्ड रेलेवेंट एमसीक्यूज़। एक फैक्ट आपको जानना चाहता हूँ। ये फ्रॉम 2006 अभी तक एनसीईआरटी बुक्स को मॉडिफाई नहीं किया गया है, जो लाइन्स है वो ही है। अब वो लाइन्स के ऊपर से क्वेश्चन को फ्रेम करने में आज तक 30 प्लस क्वेश्चन सेट्स बन चुके हैं, तो किस हद से कोई ऐसे बोल सकते हैं मेरा ये शॉर्ट वीडियो देख लो, मेरा ये शॉर्ट क्रैश कोर्स या फिर वन शॉट 2 घंटे की 2.5 घंटे की जो लेक्चर्स है पर चैप्टर के, बस वो देख लो और फिर एनसीईआरटी पढ़ के मेरा क्वेश्चंस को ऐसे 150 क्वेश्चंस को पर चैप्टर करके आप अच्छे मार्क्स ले आ सकते हो 2 महीनों, 3 महीनों, 4 महीनों में। पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी तरीके से मेहनत करनी होगी। जब आप एमपीवीएस से एंट्री लोगे, तब हमेशा ये बात आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाई किया था बिफोर नीट, अभी कैसे कर पा रहा हूँ। इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन यू, क्रिएटिविटी। डीप में जाना होता है। सुपरफिशियल कुछ चीज़ें अपने करते हुए रहेंगे, तो उसमें कुछ नहीं होगा, घंटा होगा। आज समझ में नहीं आएगा, उस वक़्त जब आप प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स को दोगे, 50% मार्क्स लाने का भी आप तरसोगे। यदि इस तरीके से आज शॉर्ट शॉर्ट करते हो और शॉर्ट करके आपको तो पहले चांस नहीं मिलेगा और फिर चांस मिल गया, फिर बाद में रिग्रेट करोगे कि तब से क्यों नहीं किया, ठीक है? तो ये बात होती है। तो ऐसे तरीके से आप रिलेवेंट कोई भी एक लेक्चर को अटेंड कर लो, फिर अपनी एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ना और स्टिकी नोट यूज़ करना, अपना नोट्स को यूज़ करना, ठीक है? वैसे करके आप उसे ऑर्गेनाइज़ तरीके से कंप्लीट करो चैप्टर को। फिर रिलेवेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। फिर आपको क्या करना है रिलेवेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस के बाद रिवीजन करनी है, जो कोई भी नहीं बोलता। इस चैनल पे आपको किस तरीके से एग्जैक्टली पढ़ना है, थोड़ा डिटेल्स में 3 पॉइंट को, और उसी के साथ रिटेन किस तरीके से करना है रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन कब करोगे, सेकंड रिवीजन, थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन किस तरीके से छठवां रिवीजन करना है, सारे के सारे डिटेल्स वीडियो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो ऐसे करके रिवीजन भी करना है। एंड फिफ्थ आपको करना है कि रिलेवेंट मॉक को देना और मॉक के बाद एनालिसिस करना। तो ये सारे जो पॉइंट मैंने बोला है, इन सारे पॉइंट के ऊपर मेरा लेंथी वीडियोस, लॉन्ग डिटेल्स में वीडियो मैंने बोल चुका हूँ, अपने साथ डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आप ये सारी चीज़ें इस पॉइंट के ऊपर देख सकते हो। इन सारे पॉइंट के जो डिटेल में वीडियो है आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, ठीक है? थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो या फिर आई बटन पे आपको मिल जाएंगे। इंस्टेंट में जितना हो सके मैं प्रोवाइड कर दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है? और फॉलो जरूर से करना है। तो ये चीज़ आप कर लोगे तो आपके सामने कोई भी बाधा नहीं रहेगा। अब बात आती है कि मेरे सामने कितना टाइम रहेगा और मैं उस टाइम के अकॉर्डिंग कितना कंप्लीट कर पाऊंगा, ये बात बताता हूँ। एक दिन में आप 8 घंटे 9 घंटे यदि आप क्वालिटी स्टडी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो फिर बेहतर होगी। और उसमें मैं एक बात बताता हूँ, आपको 2 सब्जेक्ट को करना है, 3 सब्जेक्ट कर रहे हो, आपको एक-एक सब्जेक्ट के पीछे मिनिमम 4 टू 5 आवर्स एक दिन में स्पेंड करना है, नहीं तो वो चीज़ आपके दिमाग पे स्क्रैच नहीं करेगा। आप सोच रहे हो कि हाँ, मेरा मेन एग्ज़ाम तो 3 सब्जेक्ट के ऊपर है, एक दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, नहीं होगा। वैसा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये करने जाओगे तो एक सपोज़ आप सुबह 3 घंटे फिज़िक्स पढ़ी, फिर बायो में कन्वर्ट कर लिया, फिर 3 घंटे केमिस्ट्री कर लिया, 9 घंटे स्टडी हो गए, लेकिन जो 3 घंटे करके आप एग्ज़ाम मतलब आई मीन स्टडी कर रहे हो, उसको आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग पे स्क्रैच नहीं कर पाओगे। वो जो क्रैम्प आती है ना दिमाग पे, वो नहीं आ पाएगा। आप जल्दी-जल्दी चीज़ों को डिसॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए एक सब्जेक्ट के पीछे कम से कम 4 से 5 घंटे देने की कोशिश करो और उसमें ही आप उस सब्जेक्ट की रिविज़न भी कर लिया करो। ठीक है? सपोज़ आप 4 आवर्स फॉर बायोलॉजी दे रहे हो 1 दिन में, तो उसमें 3 घंटे आपको फ्री स्टडी के लिए हो गया और 1 घंटे पिछले कोई नोटेड रिवीजन जो था उस दिन का, उस दिन के लिए जो भी नोटेड रिवीजन था उनको आप 1 घंटे यूटिलाइज़ कर लिए। तो कैसे-कैसे रिवीजन करना है उसके वीडियो में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल पे ज़रूर से मिल जाएगा, किस तरीके से आपको रिटेन करना है और रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है? सिचुएशंस के मुताबिक अपने आप को ये बताओ कि मुझे एक चैप्टर को कंप्लीट करने में कम से कम मेरे को 2 दिन लग रहा है या फिर 3 दिन लग रहा है, ठीक है? 2 दिन 3 दिन की बात बोलो कि ऐसे अपने 4 टू 5 आवर्स फॉर बायोलॉजी, 4 टू 5 आवर्स फॉर फिजिक्स या फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे कर रहे हो, ठीक है? तो इस तरीके से करते-करते आपको लगेगा कि मेरे को 3 दिन में कोई एक बायोलॉजी का चैप्टर 4 12 आवर्स में मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ या फिर हो सकता है कि 24 आवर्स आपको लग रहा है, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे करके आप ये देखो कि मुझे 24 आवर्स फॉर कंप्लीशन ऑफ टोटल 5 पॉइंट्स जैसे मैंने बोला, ठीक है? इस 5 पॉइंट को कंप्लीट करने में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक-एक चैप्टर में मेरे को एवरेज कितना टाइम लगेगा? आज से स्टार्ट करो, ठीक है? आज से स्टार्ट करो और ये आपको जाते-जाते कैलकुलेट करना है, कितना टाइम लग रहा है और इसी टाइम के मुताबिक 90 प्लस चैप्टर्स को मुझे कंप्लीट करने में लगभग कितना टाइम लग सकता है।
यदि देखते हो कि ना आने वाले महीनों में मेरे को कंप्लीट नहीं होगा नीट तक, तो नीट तक जाते-जाते उन चैप्टर्स को अभी आगे कंप्लीट कर लो, जिसको आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है और ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। और बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर को बाद में रख दो, जो आपको आते नहीं है, जो आपको लगता है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं गेन कर पा रहा, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती करना होगा, उनको लास्ट में कर लो। और यदि हो सके फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री में वो चैप्टर्स को आप अपनी प्रिपरेशन से बाद भी दे सकते हो, 2 आध चैप्टर को, 2-3 चैप्टर ऐसे हो सकते हैं जिसको आप ना भी कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि हेडेक बढ़ानी है। लास्ट में यदि टाइम नहीं मिलते, फिर आपको जैसे मैंने बोला ऐसे बायोलॉजी को करने में या फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री में करने में एक चैप्टर को कितना टाइम लग रहा है और मेरे को पूरा सिलेबस कंप्लीट करके नीट में अपीयर होने में कितना वक़्त बचे हैं अभी और उस वक़्त में मैं कितना-कितना कंप्लीट कर पाऊँगा। तो इसीलिए आपको वो जो बेंचमार्क है, उसको भी याद रखनी है, इतना दिन बचे हुए हैं, उसके आगे 15 दिन तो आपको मिनिमम मॉक टेस्ट फ्रीक्वेंट मॉक टेस्ट देना ही है। तो उस 15 दिन छोड़ कर के कितना बचे हुए हैं आपके पास? यदि आज से बात करूँ, तो कम से कम आपके पास 5 मंथ्स के अकॉर्डिंग मतलब आस-पास बचे होंगे, तो नीट के लिए। तो अभी क्या करना है, आपको इसी बहाने आपको जाते-जाते सोचना पड़ेगा कि 2 सब्जेक्ट ऐसे 4-4 आवर्स, 5-5 आवर्स, 8 आवर्स या फिर 10 आवर्स की स्टडी जो आप कर रहे हो, क्वालिटी स्टडी, तो उन पे आप इस तरीके से इस्तेमाल यूटिलाइज़ करो टाइम को, ठीक है? और देख लो कि लास्ट तक कौन-से चैप्टर को मैं यदि कट आउट करना पड़ा, तो कर लेंगे। बी प्रैक्टिकल ऐसा नहीं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने के चक्कर में या फिर बहुत मेहनत करने के चक्कर में मेरा तबीयत बिगड़ गया, मेरा प्रिपरेशन ही खराब हो गया। ऐसा नहीं है, कितना हो सके जितना भी चैप्टर आप कंप्लीट कर पाओ उसके ऊपर लास्ट के 15 दिन या फिर 3 वीक्स, 21 डेज़, 20 डेज़ लास्ट की उसको बार-बार करके फिक्स करते हुए चले जाओ। रिवीजन तो आप करते ही रहोगे। एक डायरी मेंटेन करना किस तरीके से करना है, आई बटन में आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक। अरे रुको, रुको, 2 मिनट। ये देखो आपका पसीना आ गया। मैं जब भी रियलिटी की बात किया कि आपको ऐसे 10 घंटे, 8 घंटे पढ़ के 90 के आस-पास चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और इतना दिन बचे हुए हैं, उसमें तो नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा। दिमाग पे आ गया ना? अरे नहीं करना है आपको। आप कैसे कर सकते हो? अपना स्टडी लिमिट को बढ़ा दो ना, स्टडी आवर्स को बढ़ा दो ना। आसानी से अपनी कंप्लीट हो जाएगा। आपको 10 घंटे की जगह में 12 घंटा, ठीक है? लेकिन नींद अच्छी लेनी चाहिए आपको। रात में 7 आवर्स की क्वालिटी नींद आपको लेना चाहिए। बीच में थोड़ा-थोड़ा नैप्स ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन रात में अच्छी नींद आपको 7 आवर्स की लेना है। फिर छोटी-छोटी गैप्स अपने 1 घंटे की 1 और आधा घंटे की जो भी गैप्स है बीच-बीच में तो आपको मिलेगा, है ना? तो आराम से आपको 12 आवर्स की स्टडी आप कर सकोगे, है ना? और धीमे-धीमे इंक्रीज़ करेगा। 8 घंटे पढ़ रहे हो, 9 घंटे पढ़ रहे हो, उससे 10 घंटा, फिर 11 से 12 घंटा आराम से निकाल लोगे। तो ऐसे ही 2 से 3 घंटे और एक्स्ट्रा तो आपको मिल रहा है ना। तो इसीलिए मैं ऐसे बात को आपके सामने रिप्रेज़ेंट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाओ। बिल्कुल नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है। और एक चीज़, आपको लगेगा कि बीच में यदि ऐसे बुखार आ गया, मेरे कोई कारण मेरे को डाउनफॉल फिर से आ गया, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा? उस टाइम पे मैं फिर से क्या ये स्टडी का वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर दोगे? फिर इस फ्लो में चले आओगे भाई कुछ कोई आके मेरे को हाथ थाम के लेकर के चले। नहीं, आपको पता है ये 5 पॉइंट पता है? तो इस 5 पॉइंट के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। ऐसा भी नहीं कि आपको सारे के सारे चैप्टर्स ये फिर से आपको पूरा करना होगा। कुछ-कुछ चैप्टर्स तो आप ऑलरेडी कर चुके हो ना? तो उसमें ये 3 पॉइंट जो आपको लगता है कि और एक बार अच्छा टॉपिक के ऊपर रिलेवेंट वीडियोज़ मैंने जो भी सोर्सेज़ मैंने बोला, वो एक बार देख लिया करो। फिर अच्छे से और एक बार एनसीईआरटी को रिविज़न कर लूँ। फिर एक रिलेवेंट एमसीक्यूज़ को और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लूँ। तो जो भी चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हो, उसके लिए तो कम टाइम बचा है ना आपको। कम टाइम लगेगा, आधे से भी ज़्यादा टाइम आपको बच जाएगा उसमें, है ना? जो भी एक-एक चैप्टर में आपको टाइम लगने वाला था, जिसकी वजह से आप डर रहे हो, ठीक है? और यदि बीच में ऐसे कोई डाउनफॉल आ भी गया, फिर भी आपको पता है लेवल किस हद तक होना चाहिए। इस 5 पॉइंट को जब तक फुलफिल ना करोगे, बेटा नीट क्लियर नहीं हो सकता। जेईई की बात एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन मेडिकोज़ तो नहीं बन पाओगे, ठीक है? तो ये आपकी रिस्क है। देन आप चाहते हो कि मेरा रिस्क लेना चाहता हूँ, फिर कर लो, अपनी मर्ज़ी है। लेकिन बाद में याद मत करना कि किसी वीडियो ने बाद में याद मत करना कोई शख्स ने ऐसे बताए थे, ठीक है? इसीलिए बोल रहा हूँ, कहीं भी डाउनफॉल आ जाए, फिर भी आपको अपने ऊपर विश्वास रख के जो जान से मेहनत करनी है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, कोई हद में यदि चला भी जाए, उसको आप रिकवर कर सकते हो। किस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस को वहाँ पे अप्लाई करो। कोई-कोई चैप्टर हो सकते हैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में पढ़ लिया करो, ऐसे कुछ कर लिया करो। कुछ चैप्टर्स को, है ना? 2-3 चैप्टर ऐसे कुछ कर लिया करो फिजिक्स या केमिस्ट्री में जैसे भी हो। आपको जो अच्छे तरीके से आते हैं, उसके थोड़ा बहुत कम पढ़ लो, फिर भी चल जाएगा। इस तरीके से अपने आप में मैनेज करना है। बुखार से उठ गया या फिर कोई भी डाउनफॉल के बाद फिर से आपको दूसरों के बारे में मतलब दूसरे लोगों की बातें नहीं सुनना है। आप अपनी इंटेलिजेंसी को अप्लाई करके कर सकते हो और एक बार यदि ऐसे 5 पॉइंट को इम्प्लीमेंट करते हुए आपका जो गाड़ी है एक बार छूटना, एक बार भागना स्टार्ट कर दी ना, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। कभी बार भी आपको डाउनफॉल्स आए, फिर भी आप अपने आप से उठ जाओगे। बिलीव मी, कोशिश करते रहो और अपनी स्टडी टाइम को 12 आवर्स तक इंक्रीज़ करने की कोशिश करो। ज़्यादा नहीं करना है, इतना ही सस्टेन रखनी है 12 घंटा। आराम से मिल जाओगे और थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हो, जो कर सकते, यदि अपने शरीर के ऊपर मेहनत करके कर सकते हो। मैं तो नहीं कर सकता, मेरे लिए होता नहीं है, मेरे को नींद बहुत अच्छे लेना चाहिए, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। तबीयत को भी सही रखना है, ये भी करना है, ठीक है? तो अपने ऊपर फ़ोकस करो, अपने राह को ज़रूर से आप सफलता दिला पाओगे।
लाइफ में ये एक एग्जाम के पीछे भाग के क्या कर लोगे, बहुत सारे कैलामिटीज आएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टकल्स आएंगे, बहुत समस्याएं आएंगे आगे जाके लाइफ में। तो एक एग्जाम के पीछे इतना घबराओगे तो कैसे होगा। इस प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, जिस प्रकार से मैंने बोला उस प्रकार से उस लेवल तक लेना जाना, ठीक है, तब भी आपका सिलेक्शन हो पाता है। ठीक है, ऐसे हवा में बस के आप ऐसे हवा में बातें करके कुछ नहीं होगा। चलो, और थोड़ी सी कुछ बातें आपके दिमाग में इंस्टॉल करने की जरूरत है। थोड़ा बहुत हमारे बात बाकी है, आगे देख लो थोड़ा और थोड़ा। और इस तरीके से आपको रिवीजन करते हुए जाना है, अभी से उसको रिटेन करना है। 4 घंटे के अंदर में, 5 घंटे के अंदर में 3 एंड 4 आवर्स अपने फ्री स्टडी, और 1 घंटे आप रिविजन के लिए उसको यूटिलाइज करना, ठीक है, हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट में एक्चुअली। तो इसी तरीके से करते हुए रहो, और आगे मेरे को इस चैनल पे आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से देना है, किस तरीके से उसका एनालिटिक्स करना है, सब कुछ मिल जाते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देख लो, सब कुछ मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना, और ज्यादा स्क्रॉल डाउन मत करना। प्लीज स्टॉप टू डू इट। ओके, आज भी मैं ये बात बता रहा हूं आपके सामने आके कि प्लीज डोंट वेट, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। कोई शॉर्ट चीज नहीं है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। अभी से करना स्टार्ट करोगे, मेडिकल एंट्रेंस क्लियर करके जब आप एक मेडिकोस बनोगे, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा मेडिकल साइंस एक्चुअली होता क्या है, डॉक्टर बनते कैसे हैं। कोई भी डॉक्टर बनो, लेकिन डॉक्टर बनते कैसे हैं तब पता चलेगा। तो इसीलिए आज भी बोल रहा हूं, अपने को मेहनत करके, सभी से सुन के उसको मॉडिफाई करके अप्लाई करना, ये होती है एक सक्सेसफुल इंसान की निशानी। चलो आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं एक साथ आपके साथ शेयर कर लिया हूँ, और कुछ अलग यदि मिलते हैं इस चैनल पे तो चक्के दिखाया आपने, तो फॉलो तो ज़रूर करने के लिए बोलूँगा। आने वाले दिनों में चैप्टर वाइज हमने कुछ हॉट टॉपिक्स और हॉट क्वेश्चंस को कम्युनिटी सेक्शन में पोल करते हुए रहूँगा। आपके साथ पढ़ाई भी होगी, बीच बीच में आके ऐसे कुछ वीडियोज़ को आपके साथ शेयर करेंगे, लॉजिकल थॉट को एक अलग अंदाज से। चलो मिलते हैं आगे। अपना मेंटर को नहीं ढूंढना, अपना टीचर को ढूंढना है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप हसलिंग गाइस। स्टार्ट करो अभी से, क्रैक जरूर से होगा। शायद 1 आध साल ज्यादा लग जाए और एक बार अटेम्प्ट करना भी पड़ जाए, लेकिन शॉर्ट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। किसी को हाथ थम के ले जाएंगे ऐसा बिल्कुल ना करना। सभी से लेना है, खुद को सीख कर, खुद को बड़े करके उसको अपनी तरीके से आगे बढ़ना है। चलो, कीप हसलिंग।